अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट टॉपिक को करने के बाद हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर से हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जी हमारे पास हमारा सेक्शन 4.9 और जो टॉपिक हमने इस लेक्चर के अंदर कवर करना है उस टॉपिक का नेम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइकोमेट्री इन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसन। मेडिसन की प्रोडक्शन और डोजेज के अंदर जो स्टाइकोमेट्री है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने अब यहाँ पे देखनी है। ठीक है जी, तो छोटा सा टॉपिक है, एक ही पेज के ऊपर है, इसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, इन एमसीक्यूज़ को हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। वाइल प्रिपेयरिंग रिक्वायर्ड डोज ऑफ ए मेडिसन, जब आप एक मेडिसिन की रिक्वायर्ड डोज को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ए मेडिसिन इज एसेंशियल। तो मेडिसिन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी ऑप्टिमम अमाउंट का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ये वो इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से मेडिसिन अपना असर दिखाती है बीमारी के अंदर। ठीक है जी, तो इस इंग्रेडिएंट का, जिसको आप एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, इसका मेडिसिन के अंदर होना ज़रूरी है, लेकिन ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर, मुनासिब अमाउंट के अंदर, मुनासिब मिकदार के अंदर इसका दवाई के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है जी, क्यों ज़रूरी है? टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स इन द पेशेंट, ताकि जो मरीज़ है उसके अंदर जो हमें असरात चाहिए, जो कि हमें डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमें मिल सकें। ठीक है जी। स्टाइकोमेट्री एंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ ड्रग सिंथेसिस, जो स्टाइकोमेट्री है ये इस बात को यकीनी बनाती है कि जो ड्रग सिंथेसिस है, दवाइयों की जो तैयारी है, वो एक्यूरेसी हो उसके अंदर। ठीक है जी, वो दुरुस्त तरीके से हो। एनी डेविएशन, अगर जो स्टाइकोमेट्री के रूल्स अगर इससे आप थोड़े से हट जाएं, डेविएट कर जाएं, कैन रिजल्ट इन इनकम्प्लीट रिएक्शन, तो इसके रिजल्ट में जो रिएक्शन है वो इनकम्प्लीट रह सकता है। और कंटेमिनेशन विद अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स और बाई प्रोडक्ट्स, या फिर ये हो सकता है कि जो आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं वो कंटेमिनेटेड हों, यानी कि उनके अंदर कोई और चीज़ें शामिल हों। क्या चीज़ें शामिल हों? अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स, यानी कि वो रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्शन के बगैर बच गए हों, वो हो सकता है उसके अंदर शामिल हो प्रोडक्ट में, या फिर बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें शामिल हो जो कि आपको नहीं चाहिए। ठीक है जी। स्टाइकोमेट्री अलाउज केमिस्ट टू प्रिसाइजली कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस, तो जो स्टाइकोमेट्री है इसकी हेल्प से जो केमिस्ट होते हैं वो रिएक्शंस को प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, बड़ा दुरुस्त तरीके से ये रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस ड्रग्स, ताकि दवाइयाँ प्रोड्यूस हों। टू इंश्योर इट्स एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है दवाइयों की वो भी अच्छी होती है, इनकी इफेक्टिवनेस भी अच्छी होती है, असर भी ठीक करती हैं। एंड सेफ़ यूज़, और उसके बाद इनका जो यूज़ है वो भी बड़ा सेफ़ होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है जी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाइकोमेट्री इन मेडिसन, जी हमने अब यहाँ पे देखनी है। स्टाइकोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसन एंड इज़ यूज्ड, जो स्टाइकोमेट्री है ये मेडिसिन की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले इसका यूज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की तैयारी में इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइकोमेट्री को। द स्टाइकोमेट्री एंश्योर्स दैट ईच डोज मैचेस द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड टारगेट बैक्टीरिया, तो जो स्टाइकोमेट्री है इस बात को यकीनी बनाती है कि जो भी डोज हो मेडिसिन की ये मैच करे एक्टिव इंग्रेडिएंट को और उसके बाद जो टारगेट बैक्टीरिया हैं उनको। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है, टू डिटरमिन दी कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड ऑफ पेशेंट्स, जो पेशेंट्स का ब्लड है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको डिटरमिन करने के लिए आप स्टाइकोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ ए फॉर्म ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल फैट की वो फॉर्म है दैट इज़ नॉट ऑल बैड, जो कि बिल्कुल बुरी नहीं है। ठीक है जी, यानी कि मुकम्मल तौर पर ये बुरी फॉर्म फैट की नहीं है। हाउएवर कोलेस्ट्रॉल कैन हैव हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ताहम जो कोलेस्ट्रॉल है इसके नुकसानदेह असरात भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको चेक करने के लिए भी आप स्टाइकोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है टू डिटरमिन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ऑफ डायबिटिक पेशेंट, वो पेशेंट जिसको डायबिटीज़ हो, जिसको शुगर हो, जिस मरीज़ को, उसका जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको डिटरमिन करने के लिए भी आप स्टाइकोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं लोग जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो इंसुलिन का जो इस्तेमाल है रिलाइज ऑन द स्टाइकोमेट्री, ये स्टाइकोमेट्री जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर इसका इन्हिसार है कितनी इंसुलिन जो इस्तेमाल करनी है। टू प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स, ताकि जो ब्लड शुगर के लेवल्स हैं उनको प्रिसाइजली कंट्रोल किया जा सके, अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद हमारे पास है जी नंबर 4, टू डिटरमिन दी स्टीरॉयड एंड अदर स्टिमुलेंट्स इन द यूरिन ऑफ एथलीट्स, अब जो एथलीट्स होते हैं उनके यूरिन के अंदर, अच्छा देखें जो एथलीट्स होते हैं खिलाड़ी होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं उनके यूरिन के अंदर
जो स्टीरॉइड्स हैं या फिर दूसरे स्टिमुलेंट्स हैं उनकी मौजूदगी जो है उसका पता चलाने के लिए भी स्टाइकोमेट्री को इस्तेमाल किया जाता है। एथलीट्स यूज़ स्टीरॉइड्स एंड अदर स्टिमुलेंट्स टू इनहेंस परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। जो एथलीट्स होते हैं ये स्टीरॉइड्स और दूसरे स्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी जो परफॉर्मेंस है ये बढ़ सके, ठीक है जी, और इनकी जो ताकत है उसमें इजाफा हो सके। तो इन चीज़ों का पता चलाने के लिए कि इन्होंने ऐसी कोई चीज़ें इस्तेमाल की हैं या नहीं, उसके लिए हम स्टाइकोमेट्री जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ वायरल एंटीजन्स इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स। इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स के लिए जब वैक्सीन तैयार हो रही होती है, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन होती है, तो उस वक्त जो वायरल एंटीजन्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको डिटरमिन करने के लिए भी हम स्टाइकोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 6, टू डिटरमिन द अमाउंट एंड नंबर ऑफ ड्रग्स टू गिव अ डोजेज टू अ पेशेंट। अब देखें जो पेशेंट है उसको अगर कोई डोजेज देनी है, उसको कोई दवाई देनी है, तो उसके लिए जो अमाउंट है वो डिटरमिन करना एंड नंबर ऑफ़ ड्रग्स और जो दवाइयाँ हैं उसकी तादाद डिटरमिन करना, इन सब कामों के लिए भी हम स्टाइकोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। द मेडिसन हैज़ नो इफ़ेक्ट व्हेन गिवन इन स्मॉल अमाउंट्स। अब जो मेडिसन होती है अगर वो बहुत कम मिकदार में दी जाए तो उसका कोई असर नहीं होता, ठीक है जी। एंड कैन काज टॉक्सिक स्टेट, तो ये टॉक्सिक स्टेट पैदा कर सकती है और डेथ या फिर मौत का सबब भी बन सकती है व्हेन गिवन इन लार्ज अमाउंट्स, जब दवाई को बहुत ज़्यादा अमाउंट्स के अंदर दे दिया जाए, ठीक है जी। अब देखें जो दवाई होती है इसको मखसूस मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवाई खुद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो जो डॉक्टर होता है वो मखसूस मिकदार के अंदर दवाई बताता है, फिर उस मिकदार के अंदर दवाई जो है अपना ठीक असर करती है। अगर बहुत कम ले ली जाए तो फिर दवाई का कोई असर नहीं होता, अगर बहुत ज़्यादा दवाई ले ली जाए, ओवरडोज ले ली जाए, तो फिर वो नुकसान देती है। पैरासीटामोल इज़ यूज्ड एज अ पेन किलर एंड टू डिक्रीज़ फीवर। अब जो पैरासीटामोल है इसको पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो फीवर है, जो बुखार है, उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड ओवरडोज, अब जो पैरासीटामोल है इसकी ओवरडोज की बात हो रही है, यानी कि इसकी अगर ज़्यादा मिकदार ले ली जाए, एंड ओवरडोज में रिज़ल्ट अ ब्लड थिनिंग, तो इसके रिज़ल्ट में जो ब्लड है ये थिन हो सकता है, यानी कि खून बहुत पतला हो सकता है। ऑर्गन डैमेज, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। एंड सीवियर लिवर डैमेज, और उसके बाद जो लिवर है, जो जिगर है, उसको शदीद नुकसान जो है वो पहुंच सकता है ओवरडोज की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइक्योमेट्री इन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसन, ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो ये MCQs हैं, अगले लेक्चर के अंदर फिर इन MCQs को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारी जो एक्सरसाइज है इसको हम स्टार्ट करेंगे।